हम्म। ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास प्रवृत्ति मार्ग को जो लव मिलता है, प्रवृत्ति मार्ग को याद जी किया है। याद प्रवृत्ति किया मार्ग बाबा से ने। क्या मिलता है? जो जो प्रवृत्ति मार्ग का लव है एक बाप से हमको मिलता है, हम्म। क्योंकि दुनिया में सन्यासी है वो सन्यासी और चेले का नाता होता है, लेकिन यह बाप और बच्चों का नाता है और परिवार का नाता है। और बाप हम बच्चों को इतना ज्ञान देकर 21 जन्म का वर्षा देता है, अपने बच्चों को सुखी बनाता है। तो ऐसे बाप की पढ़ाई जो पढ़ाता है बाप, तो बाप बोलता है कि ऐसी पढ़ाई बच्चों को पूरा अटेंशन से पढ़नी चाहिए। तो पढ़ाई पढ़ते समय जिसकी बुद्धि इधर उधर भटकती है तो उसको बाबा ने तवाय बुद्धि आज कही है। तो इसलिए शुरू बुद्धि वाले जो होंगे वो खुद भी समझेंगे, औरों को भी समझाएंगे। तो इसीलिए पाल भाई बाबा ने जो बोला है आज खास, तो आंखें बंद करके पढ़ाई नहीं होती है। तो पढ़ाई हमेशा आंखें खोल के करनी है और हमेशा बाबा की याद द्वारा अपने विकर्मों को विनाश करना, वो भी आंखें खोल के याद करना है बाबा को। इसके ऊपर आज बाबा ने मुरली चलाई पाल भाई। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा डिटेल में आज की मुरली बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 5 सितंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है। जी बिल्कुल। हाँ। प्रवृत्ति माना जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। जी बिल्कुल। और निवृत्ति माना साधु सन्यासी अकेले होते हैं, दोनों का संसार से दूर चले जाते हैं। जी। संन्यास धर्म ग्रहण करते हैं, वहां प्रवृत्ति मार्ग का लव नहीं मिलता। जी। तो यहाँ शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब उसको आत्मिक दृष्टि से देखता है। तो सबको बच्चे बच्चे कहता है। तो परमात्मा के साथ हमारा सर्व संबंध है। वो माता भी है तो पिता भी है। तो इसलिए हमको जैसे एक बच्चे को माता पिता प्यार करते हैं, उसी तरह परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको माता पिता दोनों का प्यार देता है। इसलिए बाबा को कहता है यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है। बिल्कुल। मेरे बच्चे का दिल से कहते हैं, मेरे बच्चे। कौन कहता है? बाबा। चाहे स्त्री तन वाला हो चाहे पुरुष तन वाला हो, जी आत्मा रूप में देखते हैं। हाँ। तो बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा क्या मिलता है? प्रॉपर्टी मिलती है। जी बिल्कुल। बाबा से कौन सा वर्षा मिलता है हमको? अभी ज्ञान का खजाना मिलता है, आतेंद्र सुख मिलता है, खुशी का खजाना मिलता है, पवित्रता का खजाना मिलता है, सर्व खजाने मिलते हैं। बिल्कुल। सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, सभी खजाना मिलता है। अभी मिलता, भविष्य में मिलता है। हाँ। अभी हम जो संस्कार धारण कर लेते हैं उसका प्रारब्ध मिलता है हमको। जी बिल्कुल। इसीलिए कहा भी जाता है ना, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। संसार परिवर्तन। तो यह कोई देहधारी गुरु अर्थात सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग का लव नहीं दे सकते, क्योंकि वो हर किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। नहीं कहते, तो चेला गुरु का नाता हुआ। हाँ। बाबा ने कहा यहाँ पर बाप और बच्चे का मेला रहता है। गुरु लोगों के पास वो दृष्टि नहीं होती है। जी। शिष्यों का मेला नहीं है ये, कोई गुरु और शिष्य का, यहाँ बाप और बच्चों का मेला है। बाबा ने कहा वहां पर जिज्ञासु होते हैं। फिर बाबा ने आज खास बोला है तवाई बुद्धि। जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, सुदृढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा उन्हों को दूसरों को सुनाने का शौक होगा। बुद्धि, बाबा बोलता है ना, ज्ञान की उछल आनी चाहिए। जो उछल आएगा, बुद्धि में ज्ञान भरा रहेगा, तो ऑटोमेटिक को दूसरों को सुनाए बिना रह नहीं पाएगा। खुद भी धारण करेंगे, दूसरों को सुनाए। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा उनकी बुद्धि जो है, सुदृढ़ बुद्धि वालों की, मित्र संबंधी देहधारियों में बुद्धि नहीं भटकेगी। जी। दूसरा बात बाबा ने बोला, पढ़ाई जो होती है ये पढ़ाई है। भगवान टीचर बन के पढ़ाता है। तो स्कूल में बच्चे आंख बंद करके नहीं बैठते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा, जैसे लोगों यहाँ बैठे तो हैं लेकिन बुद्धि कहीं और भटक रही है, बुद्धि, तो उसको बाबा बोलता है तवाई बुद्धि। तवाई बुद्धि माना, दूसरा बात यह है, जैसे तवाई बुद्धि में क्या होता है, ज्ञान अंदर नहीं जाता, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है और ज्ञान को समझते ही नहीं है। उसके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे तवा होता है, गर्म तवा, उसमें आप पानी डालेंगे तो चन करके उड़ जाता है। उसी तरह ये तवाई बुद्धि जो है, इधर उधर भटकने वाली बुद्धि है, देहधारियों में, देह के संबंधियों में बुद्धि। जैसे गांधी जी भारत देश के राष्ट्रपिता थे, उनको बापू कहा जाता था। बापू जी कहते थे। उसी प्रकार शिव बाबा सारे विश्व का बापू जी है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तो इस तरह से आज बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने कहा तुमको इस रथ द्वारा मैं नॉलेज देता हूँ। जी। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ, मेरा नाम शिव है। जी।
इस तरह से आज बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से अभी क्या करने का समय है, जंप देने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया से हमको बेहद का संन्यास करना है जी। इसे बुद्धि से भूल जाना है। बिल्कुल। हमको बाबा बोलता है ये हमारा बेहद का संन्यास है जी। उन सन्यासियों का हद का संन्यास है। फिर बाबा ने कहा इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठना है, यह कायदा ही नहीं है। स्कूल में पढ़ाई पढ़ी जाती है तो आंख खोल के पढ़ाई जाती है। जी बिल्कुल। ध्यान रहे बुद्धि उस समय इधर उधर न भटके, उबासी ना आए, जो सुनते हैं सुनते जाए वह बुद्धि में धारण होता जाए, अर्थात स्मृति में आता जाए जी। फिर बाबा ने आज कहा रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। बाबा ने कहा संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, बाप से जो वर्षा लेता है वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं जी। बाप का खजाना जो ग्रहण करता है बुद्धि रूपी झोली में, वही स्वराज्य अधिकारी बन सकता है। स्वराज्य अधिकारी बन करके फिर विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। आज स्वराज्य है, कल विश्व राज्य होगा, आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है जी। और नशा पुरानी दुनिया को, रूहानी नशा पुरानी दुनिया को सहज ही भुला देता है। अधिकारी कभी भी कोई वस्तु के, व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते जी। जैसे दुनिया में भी कोई अधिकारी है वो अपने मातहत कर्मचारियों के अधीन नहीं होता, वो खुद अधिकारी होता है, सबको ऑर्डर करने वाला होता है। उसी प्रकार बाबा ने कहा अधिकारी कभी भी कोई वस्तु, व्यक्ति, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती है जी। जो स्वराज्य अधिकारी है अर्थात अधिकारी है, पुरानी दुनिया की बातों को छोड़ना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक। जैसे बाबा हलवा की तरह बोलते हैं ना, कढ़ाई में हलवा पक जाता है तो किनारे छोड़ देता है। तो ये पुरानी दुनिया की बातें जो है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव है, स्वतः छूट जाता है। अधिकारी आत्मा जो स्वराज्य अधिकारी है जी जी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं जी। बिल्कुल। हर श्वास, हर सेकंड, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। इस यहाँ पर मुख्य बात यह है संकल्प को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे बाबा आज स्वराज्य अधिकारी बोला, स्वराज्य अधिकारी माना हमारी जो मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियां हैं जी, इसके ऊपर पूरा अधिकार होता है। तो मन जो है जैसा राजा चाहता है वैसे ही संकल्प करेगा, बुद्धि वहां ही जाएगी जी जहां राजा चाहता है, और संस्कार वैसे ही होगा। तो संकल्प अगर हम श्रेष्ठ बना लेते हैं तो हमारे समय, श्वास, संकल्प, हर खजाना ऑटोमेटिक सफल हो जाएगा। तो मुख्य है संकल्प को समर्थ बनाना। अगर हमारे संकल्प समर्थ हो जाते हैं तो श्वास हो, समय हो, हर खजाना हो, स्वतः सफल हो जाता है और हम सफलता मूर्त बन जाते, स्वतः बन जाते हैं। ठीक है भाई साहब, ओम शांति।